हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन साथियों योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करने वाले थे। इन्हीं योजनाओं के अंदर से साथियों आज अपन देखेंगे पीएम पोषण योजना, दूसरा सीएम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना और एक आती है सीएम अमृत आहार योजना के बारे में अपन देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर से साथियों इन तीनों योजनाओं के बारे में अपन टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ये 20 एमसीक्यूज आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देंगे मेरे भाई। और मैं इतना प्रयास करूंगा कि साथियों आपको सेम टू सेम आपके पेपर में सवाल देखने को मिल जाए। इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है उसी के बारे में बात की जाए। सवाल दे रखा है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो 15 सितंबर की बात आती है। 15 सितंबर 1995 को शुरू होती है। कब होती है मेरे भाई? 15 सितंबर 1995 को मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया मेरे भाई? याद रखना, सितंबर 2021 में पीएम पोषण योजना इसका कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 29 सितंबर 2021 को इसका नाम चेंज किया जाता है। और मेरे भाई 15 अगस्त 1995 को क्या होता है ये याद रखना, ये भी है। इसमें से आपका जाता है मिड डे मील। क्या नाम आता है मेरे भाई? नाम आता है मिड डे मील योजना की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि 29 नवंबर 2022 को मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सीएम बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी। लाला योजना की शुरुआत यहाँ पर से हुई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है 4 सितंबर 2024। तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है, 4 सितंबर 2024 को नाम आता है बाल गोपाल योजना का नाम है वो चेंज कर दिया जाता है। क्या चेंज किया जाता है? बाल गोपाल योजना का नाम है मेरे भाई यहाँ पर से परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है पन्नाधाय। याद रखना लाला, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। यहाँ पर से भी लिख सकते हो मेरे भाई, नाम में बदलाव होता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर नंबर है बी है वो सही रहेगा। 29 सितंबर 2021 को मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पीएम पोषण योजना के तहत प्राथमिक स्तर बोले तो साथियों कक्षा 1 से 5वीं या फिर प्राइमरी के पोषण मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों को साथियों 450 कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक बात आती है। भोजन में 12 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया जाता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि बच्चों को 150 ग्राम अनाज दिया जाता है। यहाँ पर से साथियों बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? पूछा गया कक्षा 1 से 5वीं तक। वहीं पर बात करें मेरे भाई कि 150 ग्राम जो अनाज है ना वो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर में दिया जाता है। कब दिया जाता है मेरे भाई? याद रखना, उच्च प्राथमिक में दिया जाता है, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बात गलत आती है जबकि अपने को पूछा गया कक्षा 1 से 5वीं तक। ठीक है, तो सही कथन लगा दे मेरे भाई, पहला और दूसरा सही है। ये इसको गलत लगा देना तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ऐसे सवाल देती है आपको आरपीएससी जिससे आपका दिमाग घूम जाए, आपको सारे ऑप्शन सही लगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पीएम पोषण योजना के तहत शुरू की गई नई पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो पोषण वाटिका के तहत स्कूल की खाली जगह पर फल और सब्जी उगाई जाती है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तिथि भोज के तहत समुदाय के लोग अपने जन्मदिन या फिर वर्षगांठ पर स्कूल में भोजन, राशन या फिर बर्तन उपलब्ध करवा सकते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो इस योजना के तहत बच्चों की एनीमिया जांच नहीं होती है। मेरे भाई इस योजना के तहत जांच होती है, ये नहीं है, ये बात यहाँ पर से गलत बता रखी है। जांच यहाँ पर से की जाती है।
सही कथन बताना लाला तो पहला और दूसरा बता दे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजना और पहलों और उनकी शुरुआत या फिर नामकरण की तिथियों का साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। खास करके साथियों ऐसा सवाल आपको कौन देती है, अधीनस्थ बोर्ड पूछती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो पीएम पोषण योजना की शुरुआत है वो कब होती है। पीएम पोषण योजना की शुरुआत अपन बोल सकते हैं, फिर मिड डे मील योजना की जो शुरुआत होती है ना लाला, वो 15 अगस्त 1995 को होती है, तो इससे इसको मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जो शुरुआत होती है कब मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो होती है 29 नवंबर 2022 को। दूसरा बात करते हैं, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का नामकरण कब किया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा गया, तो लाला 4 सितंबर 2024 को यहाँ पर से लगा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की जो शुरुआत होती है वो 14 दिसंबर 2024 को होती है, तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। योजनाओं का क्रम भी पूछ सकती है, तो इन डेटों को थोड़ा सा याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कितना मिल्क पाउडर और उसका तैयार दूध दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। देख मेरे भाई, इसमें से कक्षा 6 से 8 तक के बारे में पूछा गया। पहले बात करते हैं, पहले ऑप्शन में दे रखा कि 15 ग्राम पाउडर से 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। तो मेरे भाई ये गलत कथन आता है। गलत क्यों आता है मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये कक्षा कब से 1 से लेकर 5वीं तक को दिया जाता है। दूसरा बात करते हैं, तो 20 ग्राम पाउडर से साथियों 200 मिलीलीटर दूध है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि 10 ग्राम पाउडर से 100 मिलीलीटर दूध है वो साथियों यह आंगनबाड़ी के अंदर से आपको बच्चों को दिया जाता है, जिसमें से अमृत आहार योजना का ये हिस्सा माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, आंगनबाड़ी में दिया जाता लाला, ठीक है। और योजना का भी नाम याद रखना है, कौन सी योजना, अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना के तहत ये दिया जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तीनों चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि दूध, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना मेरे भाई, दूध पिलाने के लिए 15,000 रुपये बर्तन खरीदने हेतु दिए जाते हैं, ठीक बात आती है। प्रति बच्चे 40 रुपये गिलास खरीदने के लिए दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। 1500 रुपये प्रति माह गैस सिलेंडर के लिए दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। और 500 रुपये प्रति माह बर्तन की जो साफ सफाई के लिए दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है लाला, तो यहाँ पर से चारों कथनों के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत कौन से लाभार्थी शामिल हैं और उन्हें कितना दूध दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अभी बता कर आया हूँ मैं अमृत आहार योजना के अंदर से, कौन सा बता कर आया हूँ आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। इसी ऑप्शन के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है कि आंगनबाड़ी के अंदर से 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को साथियों 100 ml दूध यहाँ पर से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं बोले तो प्राथमिक स्तर के लिए भोजन पकाने की लागत लगभग कितनी आ रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देख लाला 6.78 रुपये आ रही है। ये कक्षा कहाँ से कहाँ तक है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की लागत आ रही है। अगर आपको थोड़ा बहुत और घुमा दिया जाए तो क्या आएगा मेरे भाई कि कक्षा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक है, वो यहाँ पर से ये आ रही है 10.17 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। ये कक्षा 6 से 8 तक की आ रही है, जबकि अपने को प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित अनाज दाल की मात्रा का सही मिलान करना है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले बात करें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक है मेरे भाई, इनको अनाज में 100 ग्राम यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, या फिर अनाज या फिर दाल बोल सकते हो, तो ये आ गया।
दूसरा बात करते हैं तो दूसरा आपको कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है मेरे भाई कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो दाल मिलती है वो 20 ग्राम मिलती है मेरे भाई, तो यहाँ पर से इसको 20 ग्राम मिला दो, ये लो। कक्षा 6 से 8 तक के जो हैं उनको साथियों कितना ग्राम अनाज मिलता है, तो वो भी याद रखना मेरे भाई, 150 ग्राम अनाज मिलता है। और कक्षा 6 से 8 तक को दाल कितनी मिलती है, 30 ग्राम मिलती है। अरे 30 ग्राम काफ़ी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत दूध वितरण की आवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो आंगनबाड़ी में बच्चों को पहले सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता था, ठीक बात आती है। वर्तमान में से बढ़ाकर सप्ताह में 5 दिन कर दिया गया है, तो आपका ये बात भी ठीक है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा गया पीएम पोषण योजना का लाभ निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चों को दिया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये प्री प्राइमरी बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक को लाभ इसका दिया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ये सवाल बन सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। पहला बात करते हैं तो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना पूरी तरीके से केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की थोड़ी लाला, ये तो राज्य सरकार की है। किसकी है, राज्य सरकार की है, ये बात यहाँ पर से गलत कर दे फिर, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो स्कूलों में मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने का प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति SMC करती है, ये बात भी ठीक है। तो सही कथन पूछा गया, दूसरा तीसरा लगा दे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना 2297 रुपये हैं यहाँ पर से इनको दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम पोषण पूर्व में साथियों मिड डे मील योजना को लागू होने से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार देखे गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात आती है कि स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है, ये बात भी ठीक है, और बच्चों की खाद्य सुरक्षा और पोषण में वृद्धि हुई, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, योजनाओं और उनके संबंधित विभागों और एजेंसियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पीएम पोषण योजना के बारे में अपने को देखने को मिलेगा। तो जो पीएम पोषण योजना है ये स्कूली शिक्षा योजना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी की है, ये लो भाई। मिल्क पाउडर आपूर्ति यह आ जाती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के, इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीएम पोषण योजना में शामिल बाल वाटिका से क्या तात्पर्य है, वो आपसे पूछा गया है। बाल वाटिका के बारे में बात करें तो प्री प्राइमरी LKG UKG के बच्चे जिन्हें प्राइमरी एजुकेशन के साथ में जोड़ा जा रहा है, वो यहाँ पर से इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में काम आने वाले मिल्क पाउडर और चीनी के मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार किया गया है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो RCDF द्वारा मिल्क पाउडर है वो 421 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक बात आती है। दूध को मीठा करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदी जाती है, बात भी ठीक है। दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में पीएम पोषण योजना से लगभग कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से याद रखना 57 लाख बच्चे हैं वो यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 29 नवंबर 2022 को राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ और कौन सी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, नहीं भाई इसके साथ नहीं की गई। दूसरा बात करते हैं तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह आ जाती है।
जिसमें बच्चों को निःशुल्क 2 सेट कपड़े दिए जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। जिसमें से सिलाई के लिए 200 रुपये भी दिए जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा आपके सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं। उपयुक्त सभी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पीएम पोषण योजना में बच्चों को भोजन के साथ साथ हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा भी मिलती है, ठीक बात आती है। दूसरे कथन में कहा गया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत में केवल 2 दिन ही दूध मिलता था, जो अब पूरे सप्ताह मिलता है, ठीक बात आती है। अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 10 ग्राम पाउडर से बना 100 ml दूध मिलता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं तो पीएम पोषण योजना है वो 1995 में शुरू हुई थी और 2021 में इसका नाम बदला गया था, ठीक बात आती है। सही कथन पूछा गया, चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, ठीक मेरे भाई। ये थे आपके टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन योजनाओं के अंदर से मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। तो मेरी इतनी मेहनत है तो थोड़ा बहुत साथियों मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।